सम्राट चौधरी कैसे बने बीजेपी के कोर फेस? क्या बन पाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा? नीतीश युग के बाद बिहार में नया राजनीतिक अध्याय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में सिर्फ सत्ता परिवर्तन का दिन नहीं है, बल्कि यह भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रणनीतिक सोच का भी संकेत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि बीजेपी अब बिहार में एक नया प्रयोग करने जा रही है। क्या सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के हेमंत व बिस्वा शर्मा बनेंगे? आइए इन तमाम सवालों के जवाब के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत पटेल सर। सर, क्या सम्राट चौधरी बन पाएंगे बिहार के हेमंत बिस्वा शर्मा? अब देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा भी कांग्रेसी थे और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और आज बीजेपी के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जैसे। और सम्राट चौधरी भी पहले आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में थे, अब बीजेपी में हैं और उन्हें बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। तो सवाल तो ये आपका स्वाभाविक है। देखिए, बिहार की राजनीति सत्ता के नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग बीजेपी करने जा रही है, ऐसा लगता है। सम्राट चौधरी को बीजेपी का विधायक दल का नेता चुना जाना कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि देखिए उनके नाम को लेकर कितना बवाल मचा था। पार्टी में ही लोग उनका टिकट काटने के फेर में पड़े हुए थे, लेकिन आखिरकार सम्राट के चौधरी के चेहरे पर ही क्यों मुहर लगानी पड़ी बीजेपी को? क्योंकि सम्राट चौधरी आज बीजेपी की जरूरत बन गए हैं और मजबूरी भी बन गए हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब मुख्यमंत्री केवल बदलने की बात नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या बीजेपी बिहार में वही मॉडल लागू करेगी जो असम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया है? क्योंकि साफ है कि सम्राट चौधरी बिहार में कुछ अलग करेंगे, कुछ अलग करके दिखाएंगे और हो सकता है कि बीजेपी का ये प्रयोग है असम जैसा कि बिहार में भी कुछ हेमंता मॉडल लागू किया जाए। सर, तो ये बीजेपी का आउटसाइडर मॉडल क्या है? देखिए, बीजेपी पर लंबे समय तक यह आरोप लगता रहा है कि वह सिर्फ संघ पृष्ठभूमि वाले नेताओं को ही शीर्ष पर रखती है, उन्हीं पर भरोसा करती है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस धारणा को तोड़ा और उन्होंने साबित किया कि भाई कांग्रेस से आकर भी वो आरएसएस बैकग्राउंड भले न हो, फिर भी योगी आदित्यनाथ जैसे, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता की छवि बना सकते हैं, हिंदुत्व के सबसे आक्रामक चेहरा बन सकते हैं। यानी बीजेपी ने पहली बार यह साबित किया है कि पार्टी में कब से आए ज़्यादा पार्टी के लिए क्या क्या किया मायने रखता है। मतलब ये नहीं है कि आप पुराने भाजपाई हैं तो आपको ज़्यादा जगह मिलेगी, आपको ज़्यादा अहमियत मिलेगी। इस आधार पर जगह मिलेगी, इस आधार पर अहमियत मिलेगी कि आप पार्टी में आए तो क्या क्या किया पार्टी के लिए, पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचाया। उसी आधार पर हेमंत बिस्वा शर्मा को भी बनाया गया तिबारा और बिहार में भी सम्राट चौधरी को इसी आधार पर बनाया गया मुख्यमंत्री कि उन्होंने क्या क्या बीजेपी के लिए किया। तो बीजेपी के आला कमान ने जो भी उनको टास्क दिया था उसको बखूबी निभाया। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ छोड़कर आरजेडी के साथ गए तो सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांध लिया था, दाढ़ी बढ़ा ली थी और कसम खाई थी कि उनको कुर्सी से उतार कर ही दम लेंगे। लेकिन फिर नीतीश कुमार आ गए बीजेपी के साथ, तो समय के साथ वो बदलना भी जानते हैं। नीतीश कुमार के डिप्टी बन गए और डिप्टी रह करके नीतीश कुमार का ऐसा दिल जीता कि नीतीश कुमार ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो सम्राट चौधरी ने बीजेपी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई ना भाई। नीतीश कुमार का भरोसेमंद बन जाना किसी बीजेपी नेता का एक मामूली बात है। तो अपनी पार्टी के तो नेताओं के भरोसेमंद हैं ही, वो नीतीश कुमार के भी भरोसेमंद है, ये खास बात है ना। और इसी गुण के कारण उनको बनाया गया है, क्योंकि बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चल सके। सम्राट चौधरी है। अब देखिए ना भाई, नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए कसम खाई और उसी नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर जब काम किया तो उनका दाहिना हाथ बनकर काम किया। हमने नीतीश कुमार का दिल जीत लिया, हमेशा उनका ध्यान रखा कि कहीं कोई उनसे गलती ना हो, कहीं उनसे भूल ना हो, कहीं उनकी जगहसाई ना हो, एकदम हमेशा दाएं बाएं खड़े रहे। तो नीतीश कुमार का दिल जीत लिया। सर, तो अब क्या बीजेपी जो है बिहार में असम वाली स्क्रिप्ट यूज कर रही है?
देखिए, सम्राट चौधरी का बैकग्राउंड भी पारंपरिक बीजेपी का नहीं है। वे आरजेडी और जेडीयू से होते हुए बीजेपी में आए हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने उन्हें सिर्फ शामिल ही नहीं किया बीजेपी में, बल्कि तेजी से ऊपर उनको आगे बढ़ाया। बिहार का वित्त मंत्री बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम और अब सीएम फेस के तौर पर उनको आगे कर दिया है। दरअसल ये वही पैटर्न है जो हिमंता बिश्व शर्मा के केस में दिखा था। जिस तरह से हिमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस से आए थे, उसी तरह से सम्राट चौधरी भी आरजेडी जेडीयू होते हुए आए हैं। जिस तरह से हिमंता बिश्व शर्मा को बीजेपी ने आगे बढ़ाया, उसी तरह से सम्राट चौधरी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, उनको कद को बड़ा किया और आज की तारीख में बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। तो पैटर्न तो वही दिख रहा है। सर, तो क्या हेमंता बिस्वा शर्मा की तरह ही बिहार में सम्राट चौधरी प्रभावशाली नेता बन पाएंगे? क्यों नहीं बन पाएंगे? मुझे लगता है कि हेमंता बिश्व शर्मा से ज़्यादा प्रभावशाली नेता बन सकते हैं, क्योंकि उनके पिता भी बहुत प्रभावशाली नेता थे, शकुनी चौधरी, और बहुत मतलब जन समस्याओं को लेकर सरकार से ही टक्कर लेते रहते थे, अपनी ही सरकार से। अब सवाल आपका जो है उसका जवाब ये है कि सम्राट क्या हेमंता बन पाएंगे? तो मैं बता दूं कि हेमंता बिश्व शर्मा की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ चुनाव जिताना नहीं है। उन्होंने खुद को बीजेपी की विचारधारा के सबसे मुखर चेहरों के रूप में अपने को स्थापित किया। वो बीजेपी के पोस्टर बॉय बन गए, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए, और यही वह कसौटी है जिस पर अब सम्राट चौधरी को बीजेपी परखेगी। इसके साथ आगे का सवाल ये भी है कि क्या वे सिर्फ ओबीसी लीडर रहेंगे या बीजेपी के कोर नैरेटिव का चेहरा बनेंगे, है ना सवाल। तो इसका जवाब भी जान लीजिए कि राजनीति के जो जानकार हैं, और मुझे जहाँ तक समझ है कि सम्राट के सामने चुनौतियां भी हैं, बहुत आसान नहीं है। क्योंकि बिहार असम नहीं है। बिहार असम नहीं है, और बिहार में जो सत्ता मिली है वो नीतीश कुमार के बाद मिली है, मतलब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। तो नीतीश कुमार ने जो लंबी लाइन खींची है, उससे बड़ी लाइन खींचना सबसे बड़ी चुनौती है। बिहार असम भी नहीं है, आपने ठीक कहा। असम में बीजेपी का मुकाबला अलग तरह का था, लेकिन बिहार में राजनीति पूरी तरह से जातीय समीकरणों पर टिकी है। वहाँ हिंदू मुस्लिम है, यहाँ जातीय समीकरणों पर खेल होता है। यहाँ सम्राट चौधरी को 3 मोर्चों पर खुद को साबित करना पड़ेगा। पहला तो जातीय संतुलन, मतलब ओबीसी, ईबीसी, सवर्ण सभी जातियों को साधना होगा। दूसरा, गठबंधन मैनेजमेंट महत्वपूर्ण पहलू होगा कि सभी सहयोगी दलों को भरोसे में लेकर सरकार चलाना होगा, और दबाव भी नहीं बने। ये नहीं कि सहयोगी दलों को भरोसे में लेकर चलने का मतलब ये नहीं है कि आप जो कहें वही करना है, तब तो लंगड़ी या लुल्ली सरकार बन जाएगी। तो करना है काम अपने हिसाब से, लेकिन सहयोगियों को नाराज नहीं करना है। तो सम्राट चौधरी ने में कला है, उन्होंने दिखाया है। अब उनकी असली परीक्षा हुई, अब तो मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही सबसे अहम नीतीश कुमार की खिंची लकीर, जिसके बारे में मैंने कहा, गवर्नेंस वाला, सुशासन वाला, उसको बनाए रखना बड़ी चुनौती है। राजनीति को जो लोग समझते हैं, उनका भी मानना है कि यह फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं है। बीजेपी ने सम्राट को जो मुख्यमंत्री बनाया है, केवल ये आज के लिए फैसला नहीं है, दूर मतलब भविष्य को देख करके फैसला लिया गया है। बीजेपी बिहार में ऐसा चेहरा चाह रही है जो नीतीश कुमार के बाद वैक्यूम भरे, जो संगठन और सत्ता दोनों को संभाले, और 2029 के लोकसभा चुनाव तक पार्टी की का स्थायी चेहरा बन सके और जातीय समीकरण में फिट साबित हो, तभी तो लाभ मिलेगा। सम्राट चौधरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखे जा रहे हैं, मतलब बीजेपी के प्रयोग के रूप में देखे जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट। भाई टाइम है अभी 4 साल। तो सम्राट चौधरी किस तरह से बीजेपी को अपने पैरों पर खड़ा कर पाते हैं, बीजेपी को किस तरह से इस हैसियत में ला पाते हैं कि वो अपने बूते पर सरकार बना पाए, ये उनकी परीक्षा है। सर, तो राजनीतिक रिश्त भी उतना ही बड़ा है ही। अब देखिए, हर हेमंत मॉडल सफल होगा नहीं, और हर जगह हेमंता मॉडल चलेगा भी नहीं। उदाहरण है पश्चिम बंगाल का, जहां शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने असर जरूर डाला है, लेकिन सत्ता नहीं दिला पाए बीजेपी को। आउटसाइडर को ऊपर लाना आसान है, लेकिन उसे फेस ऑफ आइडियोलॉजी बनाना थोड़ा मुश्किल है। सम्राट को यही साबित करना है कि नहीं भाई, वो सभी मानकों पर खरा उतरेंगे। सर, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सम्राट सीएम नहीं है, बीजेपी का टेस्ट केस है?
देखिए, मुझे तो यही लगता है कि सम्राट केवल सीएम नहीं है, बल्कि सत्ता परिवर्तन की केवल जरिया नहीं है, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है। यह बीजेपी का एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग है। और प्रयोग ये है कि क्या बाहर से आया नेता पार्टी का सबसे मजबूत वैचारिक स्तंभ बन सकता है, बड़ा चेहरा बन सकता है। और अगर जवाब हाँ हुआ तो? बिहार में हेमंता शर्मा जैसा मॉडल तैयार होगा। और अगर नहीं हुआ तो? प्रयोग बीजेपी के लिए बड़ा घातक भी साबित हो सकता है। फिलहाल बिहार में सिर्फ सरकार ही नहीं बन रही है, एक मॉडल टेस्ट हो रहा है। फिलहाल बिहार में सिर्फ सरकार बनानी होती केवल, तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सरकार बनाने के साथ साथ बीजेपी को अपने पैरों पर सरकार बनाने का दमखम पैदा करना है। देखिए, यहाँ क्या मुश्किल है कि वहाँ तो कांग्रेस से आए हेमंता को पार्टी की कमान सौंप दी और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। यहाँ कमान मिल रही है सहयोगी दल से, मतलब नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चुना है। और सम्राट अगर सीएम बने हैं तो केवल बीजेपी को क्रेडिट नहीं जाता है, उसमें अहम ना, उसमें उसके पीछे सम्राट चौधरी की समझदारी भी है। क्योंकि अगर वो नीतीश का भरोसा नहीं जीत पाते तो शायद बीजेपी सम्राट को नहीं बनाती सीएम। या बीजेपी का ही सीएम नहीं बनता? नहीं, बीजेपी का सीएम तो बनता, ऐसी परिस्थिति आ गई थी, बीजेपी का सीएम बनता, लेकिन सम्राट को सीएम बनते ये कहना मुश्किल है। लेकिन सम्राट ने जो समझदारी दिखाई, अब बोला नहीं कि पगड़ी बांधा, कसम खाई कुर्सी से हटाने का, और फिर डिप्टी सीएम बन करके उनके दाएं बाएं रहे हमेशा, उनका दिल जीत लिया, तो ये उनकी समझदारी ही थी ना। तो राजनीतिक समझ और परिपक्वता दिख रहा है, और बीजेपी ने उसी पर भरोसा किया है। और मुझे नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी बीजेपी को निराश करेंगे। वो बीजेपी का काम बखूबी निभाएंगे, साथ ही नीतीश कुमार को भी नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को नाराज करके 5 साल सरकार चलाना मुश्किल है। तो सम्राट ही आज की तारीख में है जो नीतीश कुमार को भरोसे में लेकर पूरा कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। कोई दूसरा बन सकता था सीएम, लेकिन वो सरकार चलती नहीं, 3 महीने 6 महीने में कुछ भी हो सकता था। नीतीश कुमार पहले भी कर चुके हैं, बनाया था ना जीतन राम मांझी को सीएम, 1 साल के अंदर फिर से उनको हटा दिया। तो ये गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार जिसको आप बीजेपी सीएम बना देगी मान लेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे। अभी तो समय बहुत है ना भाई। तो सम्राट चौधरी से रिश्ते अच्छे हैं उनके, सम्राट चौधरी पर भरोसा करते हैं नीतीश कुमार, इसलिए बीजेपी के लिए भी ठीक है, जेडीयू के लिए भी ठीक है। ठीक है ना। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी किस तरीके से बिहार की सत्ता संभालते हैं। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।